अग्निहोत्रम 26वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। अग्निहोत्रम का ये प्रसंग चल रहा है। जल सेचन के बाद एक 4 आहुतियां दी जाती हैं यज्ञ कुंड के मध्य में, उत्तर और दक्षिण की तरफ धार बांधते हुए 2 आहुतियां और 2 आहुतियां बीच में दी जाती हैं। उनका नाम होता है आघाराज्याहुति, आज्य भागाहुति। आघाराहुति या आघाराज्याहुति और आज्य भागाहुति, ऐसे करके 4 आहुतियां दी जाती हैं। पहली 2 आहुतियों, एक अग्नि देवता को मग्नये स्वाहा और दूसरी सोम देवता के लिए सोमाय स्वाहा। अग्नि और सोम देवता को उत्तर आघार और दक्षिण आघार नाम से 2 आहुतियां दी जाती हैं। जैसे ये यज्ञ कुंड होता है, और इधर बैठा हुआ होता है यजमान। यहां पर यजमान बैठा है, एक आहुति इधर और दूसरी आहुति यहां दक्षिण में, एक उत्तर में, और दो आहुति बीच में दी जाती हैं। तो अग्नि देवता के लिए बोलते हैं ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा। अग्नि और सोम देवता के लिए स्वाहा मानी ये आहुति मैं समर्पित करता हूं अग्नि देवता के लिए। बाह्य द्रव्य आहुति भी चलती है और अपनी आत्माहुति, अपने अंतर यज्ञ भी चल रहा है और बाह्य यज्ञ भी, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बाहर जो यज्ञ होता है वो उसका नाम द्रव्य यज्ञ है, और अंदर यज्ञ जो चलने वाला है उसको आत्म यज्ञ कहते हैं। द्रव्य यज्ञ पर्यावरण के लिए और आत्म यज्ञ हमारे जीवन को स्वस्थ करने के लिए। इस तरह से ये हम दोनों यज्ञ करते रहते हैं। तो अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा, ये इन मंत्रों के द्वारा हमने अग्नि देवता को स्मरण किया और सोम देवता को स्मरण किया। जैसा मैंने कहा कि इन 2 आहुतियों को आघार आहुति या आघाराज्य आहुति, ग्रीक शरण दीप्तियों से आघार बनता है। द्विवचन में जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे आघार आहुति, आघार आघाराज्याहुति। आघारावाज्याहुति तो आघारौ जमा आहुति, आघारौ जमा आज्याहुति, आघारावाज्याहुति। आघारौ और आज्याहुति आगे लिखा तो फिर एचो यवा यावा। आघारावाज्याहुति, ऐसा। ये आघार जो है घ्री धातु से आघार शब्द बनता है। घ्री क्षरण दीप्त्यो माने हम एक यज्ञ का एक शिर जो है, यज्ञस्य शिरोवाय तद यज्ञस्य यदागार, यज्ञ का सिर है ये जो आघार है, यज्ञ के शिरोवाय तद यज्ञस्य यदागार। ब्राह्मण ग्रंथों में कहा कि ये जो आघार है वो यज्ञ का सिर है।
तो अग्नय स्वाहा और सोमाय स्वाहा, इन दो आहुतियों से जब हम अग्नि और सोम देवता को अपना आत्मसमर्पण करते हैं या द्रव्य समर्पण करते हैं तो उसके शिर की पूजा कर रहे होते हैं। सतपथ ब्राह्मण में ये बात लिखी है कि जो पूर्व आघार है वो दीप्ति का जो साधन है वो आघार होता है, दीप्त करने वाला आघार। तो वो रित है और उत्तर आघार को सत्य कहते हैं। जो इन दो आहुतियों को देता है वो रित और सत्य को विजय करता है, और रित और सत्य के द्वारा जीतने योग्य जो है, रित और सत्य के द्वारा जो जीतने योग्य है, जो कुछ भी है उसको जीतता है। तो इन अग्नि और सोम के लिए क्रम से आहुति दी जाती है। अग्नि सूर्य है, सोम चंद्रमा है। ये कई रूपों में हम समझ सकते हैं अग्नि और सोम को। अग्नि और सोम, अग्नि सूर्य, सोम चंद्रमा। इसी तरह से अग्नि यज्ञाग्नि, और सोम है जल। और अग्नि है तेजस तत्व, और सोम है अप तत्व। तेजस तत्व और अप तत्व। ये अग्नि वाणी है और सोम है मन, और अग्नि प्राण है। दो चीजें पैदा हुई, सृष्टि जब पैदा हो रही थी प्राण और रई को जन्म दिया, तो अग्नि प्राण है और सोम है रई। प्रश्नोपनिषद में से अग्निरस्ति प्राण है सोमश्च अपान, और अग्नि प्राण है, प्राणापनो अग्नि सोमो, ऐसे एक वचन मिलता है। प्राण और अपान जो है अग्नि और सोम है। अग्नि दिन है और सोम है रात्रि। और ये अग्नि है जीवात्मा और सोम है देह, पांच भौतिक देह। अग्नि है परमेश्वर और सोम है प्रकृति। तो इतना रूपों में हम देख सकते हैं इसको। अग्नि इनका रिप्रेजेंटेटिव है, इनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। सूर्य का, यज्ञाग्नि का, तेजस तत्व, वाणी का, प्राण का, माने एक एक जोड़ा प्रस्तुत किया है। सूर्य, चंद्रमा, यज्ञाग्नि और जल, अप तत्व। अच्छा, ये तेजस तत्व और अप तत्व। दिन और रात, जीवात्मा और देह, परमेश्वर और प्रकृति। अग्नि और सोम ब्रह्म वर्चस के प्रदाता हैं, ब्रह्म तेज के देने वाले हैं अग्नि और सोम।
अग्नि सोमो वै ब्रह्म वर्चसस्य प्रदातारौ। अग्नि सोमयो वीरेणे इंद्रः वृत्रसंहारे समर्थः अभूत। अग्नि और सोम के तेज से, अग्नि और सोम के पराक्रम, बल, सामर्थ्य, वीर्य से इंद्र वृत्र संहार में समर्थ हो पाया। वृत्र मानी जो आवरक शक्ति है, ढकने वाली जो शक्ति है उसको वृत्र कहते हैं। जैसे सूर्य के सामने बादल, आत्मा के सामने ये जो पाप भाव है उसको वृत्र कहते हैं। तो वृत्र संहार में समर्थ हुआ अग्नि और सोम के तेज से इंद्र वृत्र संहार, पाप संहार में समर्थ हो पाया। तो इन दो के नाम से जब हम आहुति देते हैं अग्नि में, दो के नाम से हम आहुति समर्पित करते हैं अग्नि और सोम के नाम से, तो अपने मन के अंदर इन दोनों को प्रदीप्त कर रहे हैं, इन दोनों को स्थान दे रहे हैं। दोनों को जब अग्नि को आहुति देते हैं तो प्रकाश को, दिन को, प्राण को, भोक्ता को स्मरण कर रहे हैं, जीवात्मा को स्मरण कर रहे हैं, परमेश्वर को स्मरण कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब हम सोम को आहुति देते हैं तो स्मरण कर रहे हैं भोग्य को, प्रकृति को, रात्रि को, देह को, रई को। रात्रि का भी अपना इस अस्तित्व में एक बड़ा स्थान है। अंधकार तो है, पर रात न हो तो हमारे लिए जो रिचार्ज की प्रक्रिया है वो कैसे संपन्न हो। तो इन दोनों का नाम से हम आगारवती देते हुए इन दोनों को प्रदीप्त कर रहे हैं, दोनों के सामंजस्य को स्थापित कर रहे हैं। ऐसा संकल्प कर रहे हैं कि इन दोनों में सामंजस्य रहे, दिन और रात के बीच, प्राण और रई, भोक्ता और भोग्य शक्ति, चैतन्य और जो चैतन्य, जिसके ऊपर चैतन्य के कारण से जो नियम इस सृष्टि में काम कर रहे हैं, चैतन्य और चैतन्य इसमें काम कर रहा है सृष्टि में। जो नियम जो हैं वो प्रकृति के ऊपर काम कर रहे हैं। प्रकृति, चैतन्य तो चिन्ह मात्र है, चेतन मात्र है, उसके जो नियम हैं वो कहाँ हमें देखने को मिलते हैं? प्रकृति में देखने को मिलते हैं। तो प्रकृति में जो नियम हैं वो चैतन्य के कारण प्रकाशित होते हैं। यदि चैतन्य ना हो तो प्रकृति के नियम जो हमारे को पता चल रहा है कि तरह तरह के हजारों हजारों तरह के नियम हैं, वे सारे नियम प्रकट नहीं हो सकते, वो प्रकाशित नहीं हो सकते। वो नियम जो इस समय हम वैज्ञानिकों की उसमें भी, संज्ञान में भी आए हुए हैं और वैज्ञानिक लोगों ने जो नियम खोजे हैं, वे सारे के सारे नियम, सब के सब नियम वो चैतन्य के कारण प्रकाशित हो रहे हैं। चैतन्य का काम है प्रकाशित करना उन नियमों को। नियम कोई बनाने वाला नहीं है, एक अर्थ में ऐसे समझ लीजिए। इस अर्थ में जैसे कोई यूं कहे कि परमात्मा ने नियम बनाए हैं, वो नियम एक अर्थ में ऐसे कह सकते हैं कि ये नियम सदा से हैं, ऐसे ही। जैसे कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कि वेद अपौरुषेय है। वेद मानी ईश्वरीय जो ज्ञान है अपौरुषेय है, मानी उसको किसी ने नहीं बनाया। फिर वो इस तरह से बोलते हैं कि ईश्वर ने भी उसको नहीं बनाया, वो सदा से है। बनाने का नाम तो तब हो जब वो कभी हो कभी ना हो, वो तो सदा से ईश्वर का जो ज्ञान है, तो इसलिए उसको बनाने की कोई बात ही नहीं। तो ईश्वर ने भी उसको नहीं बनाया। ऐसे ही प्रकृति के जो नियम हैं, जैसे प्रकृति को नहीं बनाया, ऐसे प्रकृति के नियम यदि वो कभी एक तरह से काम करें और कभी दूसरे तरीके से काम करें, कभी फिर और किसी तीसरे तरीके से काम करें, तब तो कहा जाएगा कि ये बनाए। पर वो सदा से एक ही तरह से काम करते हैं। इस सृष्टि में भी वैसे ही काम कर रहे हैं, उससे पहले भी अनंत काल तक पीछे चले जाएंगे तो उसमें परिवर्तन जब नहीं हो रहा है,
कोई उन नियमों में कहीं कहीं पर भी चेंज नहीं आ रहा है, वैसे ही सदा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए कहा जाएगा कि नियमों का भी कोई निर्माता नहीं है, तो सदा से है। पर उसकी उपस्थिति से ये नियम है, ये तो उसके होने से इनका प्रकाशन हो रहा है। तो इसलिए वो श्रेय जो है उस ब्रह्म तत्व को या ईश्वर तत्व को या उस प्रकाशक तत्व को, चैतन्य को इतना बड़ा श्रेय इसलिए दिया जा रहा है कि उस चैतन्य के होने से ही ये नियम, सारे के सारे नियम जो हमें हमारे समझ में आ रहे हैं, हमारी बुद्धि में आ रहे हैं, वो सब के सब नियम उसके होने से ही हैं। मानी वो ना हो तो ये एक भी नियम हमारे को दिखाई नहीं देगा। तो उसकी बड़ी महिमा है। जैसे बिजली का प्रकाश ना हो, पीछे से प्रकाश ना हो, तो कितनी भी अच्छी ये व्यवस्था हो, ये सारी इस निष्क्रिय हो जाती है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। सारी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां चलती हैं उनमें तरह तरह की मशीनें काम करती हैं, उन मशीनों में यदि करंट सप्लाई ना हो तो जैसे वो सब व्यर्थ हो जाती हैं। इसी तरह से इस प्रकृति में जो असंख्य नियम जो हमें दिखाई देते हैं, वो नियम, उन असंख्य नियमों के पीछे जो प्रकाशक तत्व है, उन नियमों को प्रकाशित करने के लिए जिस चैतन्य की आवश्यकता है, चैतन्य के बिना वो नियम प्रकाशित नहीं हो सकते हैं। तो उस नियामक को, माने नियंता को, इस अर्थ में नियंता कहते हैं कि वही, उसी के कारण से ये नियम सब, रित नियम जिनको कहते हैं, तरह तरह के नियम इस सृष्टि में हमको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज्यादा है नियम, माने उनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने ज्यादा नियम हैं और इतने सुव्यवस्थित हैं, इतने कोई मानी उसमें हेर फेर नहीं कर सकते हैं, कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो उस चैतन्य के कारण से इन नियमों का प्राकट्य हो रहा है, ऐसा हमारी समझ में आया। और यहां अग्नि के नाम में हम जो है उत्तर दिशा में आहुति देते हैं, सोम के नाम में दक्षिण दिशा में। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उत्तर दिशा को आग्नेयी कहते हैं और दक्षिण दिशा को सौम्या बताते हैं। आजकल भी ऐसा देखते हैं हम कि जो अग्नि दिशा है वो आग्नेयी है, अग्नि तत्व की प्रधानता है जो उत्तर दिशा है, और जो दक्षिण दिशा है वो सौम्या दिक, उत्तरम आग्नेयम दक्षिणम सौम्यम, ऐसे जो गृह्य सूत्र में, आश्वलायन गृह्य सूत्र में एक हमें देखने के सूचना एक देखने को मिलती है, उत्तरम आग्नेयम दक्षिणम सौम्यम। उत्तर जो है वो आग्नेय है और जो दक्षिण है वो सौम्य है। तो इस तरह से ये अग्नि और सोम की आहुति हमने दी, ये ब्रह्मवर्चस के हमने प्रदाता कहे अग्नि और सोम को। और फिर आज्य भागाहुति, आज्य भाग का अर्थ होता है आज्य भाग, भाग मानी अंश, घी का अंश। आज्य भाग घृतांश को, घृत का जो अंश है उसको प्रजापति और इंद्र के लिए दिया जाता है। प्रजापति सभी प्रजाओं का उत्पादक है, रक्षक है, और वो प्रजापति परमात्मा है, ब्रह्म वही प्रजापति। प्रजापति को हम ब्रह्म के रूप में स्मरण करते हैं, वो रक्षक है, सभी प्रजाओं का वो उत्पादक है प्रजापति। और इंद्र जीवात्मा है। प्रजापति और इंद्र मानी एक ब्रह्मांडीय सृष्टि चल रही है और एक पिंडीय सृष्टि चल रही है, दो प्रकार की सृष्टि चल रही है। तो प्रजापति और इंद्र, इन दोनों को हम आहुति दे रहे हैं, ब्रह्मांडीय सृष्टि को स्मरण करके और पिंडीय सृष्टि को स्मरण करते हुए। आंतरिक और बाह्य यज्ञ का निरंतर प्रवृत्त रखने के लिए हम परमात्मा, ब्रह्मांड को भी स्मरण कर रहे हैं और पिंड को भी, परमात्मा को भी स्मरण कर रहे हैं और हम
इस पिंड का जो अधिष्ठाता है इंद्र, उसका भी स्मरण कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड का अधिष्ठाता को प्रजापति के नाम से स्मरण कर रहे हैं, पिंड के अधिष्ठाता को इंद्र के नाम से स्मरण कर रहे हैं। तो ऐसे ये प्रजापति और इंद्र का स्मरण कर रहे हैं, तो उनका स्मरण करने से परमात्मा और इस पिंड का अधिष्ठाता जीवात्मा को स्मरण करने से क्या मिलता है हमारे को? हम जो है शांत होते हैं, निश्चल होते हैं। नहीं तो हम यदि परमात्मा और आत्मा का ध्यान ना करें, उसकी तरफ हम ध्यान ना दें, उसका स्मरण ना करें, तो हम बहिर्मुख हो जाते हैं। हम बहिर्मुख हो जाते हैं और विषयों की चपेट में आ जाते हैं, विषय खींच लेते हैं हमारे को, विषयाकृष्ट हो जाते हैं और यज्ञ भावना से विचलित हो जाते हैं, स्वार्थ हम में घुस जाता है और पदार्थ से, भौतिक साधनों से अपने आप को तृप्त करने के उस बहाव में बहने लगते हैं कि पदार्थ से हमें तृप्ति मिलती है, साधनों से तृप्ति मिलती है, माने अंतिम तृप्ति। पदार्थ से तो तृप्ति मिलती है पर अंतिम तृप्ति पर पहुंच जाते हैं हम। जैसे ही हम अंदर से हमारा जो संपर्क है अंदर से जैसे ही टूटता है, तो तुरंत हम बहिर्भूत हो जाते हैं और बहिर्भूत होते ही जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उसी को हम अपनी तृप्ति का, अपने सुख का, अपने विकास का साधन समझने लगते हैं। तो इसके लिए हम ध्यान करते हैं, प्रजापति जो सब में मौन रूप से बैठा हुआ है उसका हम ध्यान करते हैं, उसको हम स्मरण करते हैं, प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा कह करके, जिससे कि हमारा ध्यान अंदर भी बना रहे, संतुलन बना रहे, बाहर और भीतर का संतुलन बने रहने से सारे अनुशासन, सारी तपश्चर्या, सारे शास्त्र, सारे ये जो उपदेश प्रवचन, सारी साधनाएं हमको एक ही बात बताने के लिए हैं कि हम अंदर भी हमारा ध्यान बना रहे। ज्ञान और अज्ञान का मैं बहुत ही ज्यादा प्रयोग करता हूं, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वो ज्ञान मेरा इस अर्थ में नहीं होता है, ज्ञान शब्द का प्रयोग की बहुत सारी सूचनाएं हमने मस्तिष्क में इकट्ठी कर ली तो हम ज्ञानी नहीं। अंदर जो हमारा ध्यान है उस आत्मा की तरफ, इस विशेष अर्थ को संकेत करने के लिए मैं ये शब्द का प्रयोग करता हूं। बिल्कुल एक विशेष, मुझे तो लगता भी रहता है और वैसा होता भी है कि मैं जिस अर्थ में इसका प्रयोग कर रहा हूं वैसा तो ये ले नहीं रहे होंगे, पता नहीं क्या ही ले रहे होंगे। मैं तो ज्ञान शब्द का किसी विशेष अर्थ में प्रयोग करता हूं पर ये अपने तरीके से उसका अर्थ ले रहे होंगे। तो मैं ज्ञान शब्द का प्रयोग करता हूं कि हमारे अंदर जो चैतन्य है, जो चिन्मय तत्व है, उससे हमारा जो संपर्क है वो यदि हमारे को अनुभव में आ गया कि जैसे हम बाहर की चीजों को अनुभव करते हैं कि ये है पुस्तक, ये है मेज, ये है खंबा, बाहर की चीजों को पहचानते, रिकॉग्नाइज करते हैं हम कि ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, संबंधों को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, ये माता है, ये पिता है, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, युवा है, वृद्ध है, गाय है, भैंस है, हजारों चीजों को हम रिकॉग्नाइज करते हैं जैसे बाहर। ऐसे हमारे भीतर जो बुद्धि तत्व है और जो चैतन्य है, इन दोनों को रिकॉग्नाइज जब हम करने लगते हैं तो मेरा जो संकेत है वो पूरा होता है कि हम ज्ञान की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। जी हाँ, कठिन तो है ही, ये कह रहे हैं कठिन है बहुत। तो कठिन तो ये छोटी छोटी चीजें कितनी कठिन है। आचार्य जी ने ध्यान दिलाया कि भाई श्रृंखलाएं तोड़ो, तो श्रृंखलाएं तोड़ना ही कितना कठिन है। तो अंदर जो है
चेतन और जड़ को रिकॉग्नाइज करना, ये तो बुद्धि है, ये प्रकाशक है और ये प्रकाश है। ये दो चीजें हमारे को अनुभव में आने लगें तो उसके लिए मैं प्रयोग कर रहा हूं इस शब्द का, कि मैं जो बार बार ये कहता हूं कि ज्ञान से ही हमारे समस्याओं का समाधान होगा, ज्ञान ही हमारी रक्षा करेगा, ज्ञान से ही हमारे को दिशा मिलेगी, ज्ञान से ही हम सहज हो पाएंगे। ये जो इतनी महिमा जो ज्ञान की गाता हूं वो इस अर्थ में मैं गाता हूं कि हमारे को उस चिन्मय तत्व के साथ संपर्क हो जाए, हमारे को आभास मिल जाए कि ये, इसको यहां पर शास्त्रकारों ने परमात्मा कहा है, इसको चेतन तत्व कहा है, इसको इन अलग अलग नामों से पुकारा है। श्रृंखला जो है, देर से आने की श्रृंखला को आप लोग अपने अपने लेवल पर तोड़िए, समझिए। तो जैसे ये श्रृंखला, बाहर की श्रृंखलाएं, छोटी छोटी श्रृंखलाएं कठिन होती है ना तोड़ना, आप देखेंगे कि ये कितनी मुश्किल है। फिर अंदर तो इतना अंधेरा लगता है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि ये क्या चीज है। सबको इस अंधेरे में से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए आपको माने बहुत, जो भी आप उपाय अपना सकें वो उपाय अपनाने पड़ेंगे। वो कोई बता नहीं सकता है, स्वयं खोजने पड़ेंगे वो उपाय। कोई अब शब्दों में कैसे बताए कि अंदर ऐसे जाकर के देखो। हमारे भीतर जाकर के देखना है, बाहर कहीं देखना नहीं है। ये बुद्धि के द्वारा जो आप विश्लेषण करते हो कि बिना चेतन के ये सब नहीं हो सकता, ये एक तरह का ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। पर मेरा जो ज्ञान शब्द का प्रयोग जहां होता है समस्याओं के समाधान के संदर्भ में, कि भाई ज्ञानी ही इंद्रिय जयी हो सकता है, ये शब्द मैं जो बोलता हूं, ज्ञानी व्यक्ति ही सहज हो सकता है। नहीं तो ये जो इंद्रियों के विषय हैं आदमी को ऐसे घुमाते हैं जैसे कि बीच में कोई कबूतर बिल्ली के सामने आ जाता है, या कोई खरगोश कुत्तों के बीच में फंस जाता है। कुत्तों के बीच में आया हुआ जैसे खरगोश की दुर्दशा होती है, ऐसे ही इन इंद्रियों के बीच में आया हुआ ये जीव, उसकी दुर्दशा होती है जब तक ज्ञान नहीं हो जाता। जब मैं ये शब्द बोलता हूं ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक भटकाव, तब तक कष्ट, परेशानी, धक्कम धक्का, ये सब चलता रहेगा। तो मैं इस अर्थ में बोलता हूं कि हम अपने भीतर उस चैतन्य को रिकॉग्नाइज कर सकें। अभी कितने लोग हैं आप लोग, यदि अपने अपने अंदर इसको आप अपने लिए इस प्रश्न को स्वयं के लिए खोजें, किसी को उत्तर देने की बात नहीं है, रोज खोजें कि जिस चैतन्य की बात कर रहे हैं ये शास्त्रकार, उसको हम कहां, कैसे, किस तरह से हम अनुभव करें कि ये है वो चैतन्य। रिकॉग्नाइज तो करना ही होता है। तो ये चैतन्य है और ये बुद्धि है। अभी जैसे आपको प्रश्न पूछने के लिए तो हजारों हजारों प्रश्न आप पूछ ले तो आराम से, कोई कष्ट नहीं होता है। पर इस प्रश्न की खोज आपको स्वयं करनी पड़ेगी। दुनिया का कोई व्यक्ति कितना सिद्ध पुरुष हो आपको बता नहीं सकता है। इतना बताएगा कि भाई अंदर तो हैं दोनों, बुद्धि भी है और चैतन्य भी है, दोनों हैं। इतना आश्वासन दे सकता है कोई अनुभवी व्यक्ति। आपको यदि आश्वासन देगा तो इतना ही देगा, वो बता नहीं सकता है कि ऐसे जाओ, अंदर घुसते जाओ और वहां आपको मिल जाएगा। मानी कुछ संकेत देगा कि अपने विचारों को शांत करो। विचार जब शांत हो जाएंगे, उस शांति में आपको स्वयं वो प्रकट होगा। मानी आपको जो काम करना है वो विचारों को शांत करने के लिए करना है, उसके बाद वो स्वयं दर्शन देगा। उसको आप स्वयं दर्शन देने वाला, उसको भगवान कहिए, ब्रह्म कहिए, उसको आप सत्य कह दीजिए, उसको अनंत कह दीजिए, उसको
और जो भी नाम आप रखना चाहें, उसका नाम रखने में कोई अड़चन की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाम तो केवल व्यवहार के लिए होते हैं, व्यवहार चलाने के लिए होते हैं, या उसके गुण धर्मों को जानने के लिए होते हैं। नाम जो होते हैं व्यवहार चलाने के लिए होते हैं, या किसी पदार्थ के, संस्कृत में ये सुविधा है कि उसके गुण धर्मों को, उसके स्वभावों को जानने के लिए होते हैं। ये नाम क्या कर रहे हैं? गुण कर्म स्वभावों का संकेत भी कर रहे हैं। नाम जो होते हैं उस पदार्थ के गुण कर्म स्वभावों का बखान भी कर रहे हैं और व्यवहार भी चला रहे हैं। हमारे को व्यवहार चलाने में सुविधा होती है, परस्पर आदान प्रदान में सुविधा होती है। मैं कुछ बातें कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं। यदि नाम का प्रयोग ना हो तो फिर सारा अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। नाम जो है उसने ये प्रकाश फैलाया हुआ है कि मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, उनमें से कुछ तो पल्ले पड़ता ही है, कुछ तो समझ में आता ही है कि ये कुछ कह रहे हैं तो कोई बात तो है। फिर भी कोशिश आपको करनी पड़ेगी इन संकेतों को प्राप्त करके। ऋषियों ने जो संकेत दिए हैं, ऋषि लोग जो हमको बता रहे हैं कि ज्ञान हमारी सारी समस्याओं का समाधाता है, ज्ञान हमको सहज कर देता है। सहज का मतलब ये होता है, सहज का अर्थ ये होता है प्रयासहीन। प्रयासहीन का अर्थ ये है कि हमारे को कोशिश नहीं करनी पड़ती और सब काम ठीक से चलते रहते हैं। कितनी अच्छी बात कि हमें कोशिश ना करनी पड़े और हमारे को इतना सुविधा मिल जाए कि हमारे मन कहीं, हमारी इंद्रियां हमको भटकाएं ही नहीं। हमारी मन और इंद्रियां ये दो ही तो हैं जो हमें भटकाते रहते हैं। तो मन और इंद्रियां हमें कहीं भी ना भटकाएं, ऐसी स्थिति यदि हमारी हो जाए तो कितने आनंद ही आनंद है कि हमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ रही और सब कुछ व्यवस्थित है, अनुशासित है। कुछ भी हमें कोशिश नहीं करनी, उसको कहते हैं सहज अवस्था। तो ज्ञान हमें सहज बना देता है। ये जो वाक्य सुनने के लिए मिलता है महान आत्माओं के द्वारा, तो उसका ये तात्पर्य है कि जब हम हमारे भीतर उस चैत्य तत्व को, उस चिन्मय तत्व को जब हम पहचान लेते हैं, तो कितने लोग रिकॉग्नाइज कर पाए हैं उसको? चैतन्य से परिचय कितने लोगों का हो गया? यदि ये प्रश्न सीधा आपसे कोई करे या स्वयं आप अपने से करें तो कितने लोग पॉजिटिव उत्तर दे पाएंगे? कितना मुश्किल कार्य है कि ये है जी, हमने तो समझ में आ गया है। और जिस दिन आपको ये प्रकाश होगा, जिस दिन आपको ये प्रकाश हो जाएगा कि ये चैतन्य है, तो उस समय आपको आत्मा का जो अर्थ है वो उद्घाटित होगा कि ये आत्मा की जो महिमा गाई जाती है वो किस अर्थ में इतनी महिमा गाई है। तो यहां हाँ जी, बादल आ गए, सूर्य तिरोहित हो गया। बादल नहीं आए तो सूर्य चमक रहा है आकाश में। नहीं, विचार जितनी देर विचार आपके नहीं हैं, विचार आने के बाद भी, विचार रुकने के बाद भी आपको पहचानने में थोड़ी दिक्कत होगी। ऐसे झट से आप पहचान नहीं पाएंगे। एक बार प्रथम दर्शन, प्रथम साक्षात्कार के लिए मुश्किल है। बहुत बार विचार नहीं आते हैं आपको, पर अभी भी आप पहचान नहीं सकेंगे कि विचार नहीं आ रहे हैं, पर फिर भी आप ये कह सकें कि हाँ जी पहचान लिया। शुरू वाले एक समय के लिए कठिन है, फिर एक बार पहचानने के बाद फिर जैसे एक सेकंड के लिए आप स्थिर होंगे और तुरंत उसके दर्शन हो जाएंगे। एक सेकंड, फिर देर नहीं लगेगी। और आप जब भी उसके दर्शन करना चाहेंगे, जब भी सूर्य की तरफ देखते हैं तो सूर्य के दर्शन हो जाते हैं। कोई कोशिश थोड़ी करनी पड़ती है, बहुत सारा जोर लगाना पड़े कि सूर्य को देखना चाहते हैं तो हमें बहुत ही प्रयास, बस केवल उसकी तरफ एक बार ध्यान करना होता है।
अपनी दृष्टि को घुमानी होती है, तो अपनी दृष्टि को हमें 1 सेकंड के लिए उस तरफ घुमाना और तत्काल उसके दर्शन। तो ये स्थिति हमें कैसे भी करनी है। इसके लिए सबसे जो अनुकूल जो उपाय है, सबसे ज्यादा मानी जो विश्लेषण करते हैं, विचार करते हैं, उसका भी अपनी बहुत बड़ी कीमत है। वो उसका एनालिसिस बोलते हैं उसको, एनालिसिस आप लोग जो कर रहे थे अभी 7 दिन से, वो जो है एक प्रक्रिया है जीवन को संवारने के लिए, जीवन को सजाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, वो एक प्रक्रिया है। और दूसरी एक प्रक्रिया है ऑब्जर्वेशन। एनालिसिस जो है वो एक भाग है, एनालिसिस जो दे सकता है वो ऑब्जर्वेशन नहीं दे पाएगा, और ऑब्जर्वेशन जो देगा वो एनालिसिस नहीं दे सकता। तो ऑब्जर्वेशन भी उसके लिए, उसको कहते हैं अवलोकन, केवल अवलोकन, विचार मुक्त होकर के अवलोकन, शांत अवलोकन, माइंडलेस माइंड होकर के। एनालिसिस में बुद्धि का तीक्ष्णता से प्रयोग करना पड़ता है, अवलोकन में बुद्धि को शांत करना पड़ता है। एक सुविचार होता है, एक निर्विचार स्थिति होती है। सुविचार निर्विचार, शिव संकल्प निसंकल्प, इन दोनों की महिमा है जीवन को संवारने में। शिव संकल्प हमारे जीवन को एक चीज देता है, निसंकल्प दूसरी चीज देता है। तो हम प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा बोल करके हम अपने भीतर स्मरण करते हैं उस प्रजापति और इंद्र का। क्यों कर रहे हैं ये स्मरण? बहिर्मुख ना हो, संतुलन बनाने के लिए। बाहर की चीजें हमको खींच रही हैं, हम अपने आप को ऐसे उसमें प्रवाह में पाते हैं कि इधर से उधर से सब चीजें हमारे को पुश करती हैं और हम उधर ही बहते चले जाते हैं। तो इसके लिए ये एक प्रक्रिया है कि हम अपने भीतर भी प्रजापति का, इंद्र का हम ध्यान करें, अपनी आत्मा का ध्यान करें। प्रजापति और इंद्र जो हैं वो ब्रह्मलोक के द्वारपाल कहे हैं, जिसको हम प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा बोल रहे हैं। तो वो इंद्र और प्रजापति ब्रह्मलोक के द्वारपाल बताए हैं। इन दोनों के द्वारा, इन दोनों के लिए वेदी के मध्य में आहुति देते हैं। तो ये समझो सृष्टि के केंद्रभूत हैं। आधिदैविक पक्ष में, अधिदैविक पक्ष में यदि देखें तो प्रजापति सूर्य है और इंद्र वायु है। अंतरिक्ष स्थानी जो वायु है उसको इंद्र कहते हैं, प्रजापति सूर्य होता है। शास्त्रों में संकेत मिलते हैं, अथो एषवै प्रजापति यो असौ तपति। ये जो तप रहा है आकाश में सूर्य, उसको प्रजापति कहते हैं। यो वै वायु स इंद्र, या इंद्र स वायु। जो इंद्र है वो वायु है, जो वायु है वो इंद्र है। हम बोलते हैं इंद्राय स्वाहा, तो हम वायु देवता के लिए एक प्रकार से तापेन वायुना चैव जड़ चेतनात्मका सृष्टि यज्ञ। ये जो जड़ चेतनात्मक सृष्टि यज्ञ जो चल रहा है, ये प्रजापति और वायु के सहयोग से चल रहा है। एक होता है अध्यात्म, एक होता है अधिदैवत, एक होता है अधिभूत। ये शब्द, अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनका आपको समझना है संकेत। अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, तो जब अध्यात्म की बात होती है तो हम अपने शरीर, आत्मा, इसके ऊपर केंद्रित होते हैं। आत्मा, परमात्मा, शरीर, ये अध्यात्म का तात्पर्य होता है। और जब हम अधिभूत पर आते हैं
तो ये प्रजाएं, जैसे कि प्रजापति और इंद्र को अधिभूत में यदि समझें तो राजा जो होगा वो एक प्रकार से राजा जो होता है, मुख्य जो राजा होता है प्रधानमंत्री, उसको हम प्रजापति कहते हैं। और जो इंद्र होगा वो जो सेनापति है उसको हम इंद्र कहते हैं, जिसके आधार पर राष्ट्र यज्ञ चलता है। जो राजा का सलाहकार होता है उसको इंद्र कहेंगे। राजा और राजा का सलाहकार इंद्र, प्रजापति राजा कहलाएगा और इंद्र उसका मुख्य जो सलाहकार है। प्रजापति के पास यदि कोई अच्छा सलाहकार होता है तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, और गड़बड़ सलाहकार हो तो सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी तरह से मैंने कहा कि सृष्टि यज्ञ की दृष्टि से सूर्य और वायु, सूर्य एक तरफ है, वायु एक तरफ है। सूर्य जो है वो प्रजापति है, वायु इंद्र है। और हमारे इस अध्यात्म में देखेंगे तो परमात्मा प्रजापति है, हमारी जो बुद्धि है आत्मा प्रजापति है, और जो बुद्धि है वो इंद्र है। ऐसे समझिए, अध्यात्म की दृष्टि से आत्मा और बुद्धि को ले सकते हैं। आत्मा प्रजापति और हमारी जो बुद्धि है वो इंद्र का काम कर रही है। आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि परमात्मा प्रजापति है, इंद्र जीवात्मा है। क्योंकि मैं बुद्धि का इस अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं कि जो सारे विचार शक्ति, अच्छे बुरे का निर्णय लेने वाला, चुनाव करने वाला, मुझे इस रास्ते पर जाना है नहीं जाना है, ये सारा जो दायित्व निर्धारित कर रहा है, निर्णय ले रहा है, उसको मैं जीवात्मा कह रहा हूं। और जिसकी कृपा से वो अपने आप को समर्थ करता है वो प्रजापति हो गया। तो इंद्र प्रजापति नहीं, प्रजापति मानी परमात्मा ब्रह्म और इंद्र मानी जीवात्मा। आप इसको दूसरे टर्मिनोलॉजी में बोल सकते, दूसरी शब्दावली में भी बोल सकते हो, माने आत्मा और बुद्धि। जब आप ये बोलें परमात्मा तो जीवात्मा, परमात्मा जीवात्मा। केवल आपने आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं तो आत्मा और बुद्धि समझने के लिए, शास्त्रों को समझने के लिए और अपने अंदर साधना की दृष्टि से भी ये शब्दावली ठीक फिट बैठती है। जिस तरह से मैंने अनुभव किया कि हमारे भीतर एक ऐसा शांत तत्व है जो निर्विकार है, जिसके अंदर परिवर्तन नहीं होता, जो एक रस है और आनंदमय है और कभी भी जड़ता में नहीं आता है, वो चैतन्य है, चिन्मय है, ऐसा एक तत्व है। तो उसको आप आत्मा नाम दे दीजिए। समझने के लिए समझना है तो उसको या तो आत्मा नाम दे दीजिए, बिल्कुल एकदम से फीचरलेस एक आत्मा नाम दे दीजिए। और दूसरा एक तत्व है जो निर्णय कर रहा है। आप लोग निर्णय करते हैं कि मेरे लिए ये अच्छा है, ये बुरा है, और श्रृंखलाओं को तोड़ने का निर्णय लेते हैं। जैसे मुनि जी ने आज निर्णय ले लिया कि भाई ये तो श्रृंखला तोड़नी है, निर्णय ले लिया कि यह श्रृंखला चालू नहीं रखनी है। तो ऐसे ये जो निर्णय लेने वाली जो शक्ति है, निर्णय लेने वाली शक्ति को ही जीव कहते हैं, या उसको बुद्धि कह लीजिए। हमारे भीतर हैं ये दोनों। तो जो निर्णय, अब उसका नाम ही तो रखना है, उसका बुद्धि नाम रख दीजिए, जीवात्मा नाम रख दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर उससे, बुद्धि से भी एक अतीत है, जीवात्मा से भी एक अतीत तत्व और है हमारे भीतर। यदि आपको एक पंडितों की तरह शास्त्रार्थ में ही रहना है तो उसमें भी रहिए, हमारे को तो कोई उसमें कष्ट की बात नहीं है। लेकिन आपको वास्तव में सच्चा साधक बनकर के कुछ समाधान की तरफ बढ़ना है तो ऐसे उपाय आपको बताएंगे जो प्रैक्टिकल में जिनका उपयोग लिया है, और उन उपायों से आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो वही उपाय बता रहा हूं कि दो चीजें रखिए समझने के लिए अपने भीतर। एक ऐसा तत्व हमारे भीतर, उसका नाम रखने से गड़बड़ हो जाती है
कि कोई उसको किस नाम से पुकारता है, कोई उसको कुछ नाम से पुकारता है, पर उसको पहचानिए। एक ऐसी एक शांत अवस्था हमारे भीतर जो उथल पुथल नहीं है, जिसके अंदर पूरी शांत है, पूरा उसमें प्रेम है, अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है वहां पर। उसमें ना पराजय का डर है, ना विजय का खुशी है, एकदम शांत है। ऐसी एक स्थिति है हमारे भीतर। अब उसको आप अनुभव उसको करना है। वो कौन सी है, किसके लिए संकेत हो रहे हैं? शब्दों को सुनकर के, और ये जो शब्द संकेत दे रहे हैं उसकी तरफ हमें जरूर ध्यान देना है कि ये शब्द किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। यदि उसकी तरफ ध्यान नहीं दिए तो ये जितने भी प्रवचन है ना, इनका ज्यादा लाभ नहीं होता है, बहुत अधिक लाभ नहीं होता है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। हैं? उत्तर आ गया तो हाँ, विश्लेषण जो शिव संकल्प है इनका विश्लेषण करना है, और जो निसंकल्प, हाँ निसंकल्प, इनका ऑब्जर्वेशन करना। हाँ ठीक है। शिव संकल्प, निसंकल्प। शिव संकल्प में हमें उसका विश्लेषण करना है, मंथन करना है। मंथन करने से भी, मंथन करने की एक उपयोगिता है जीवन में। तो मंथन के बाद जो एक शांत अवस्था में भी हमें कुछ समय रोजाना, कुछ समय के लिए बीच बीच में रहना है, शांत अवस्था। यदि हमने उस शांत अवस्था को नहीं जा पा रहे हैं, उस शांत अवस्था में नहीं जा पा रहे हैं, जिसको मैं शांत अवस्था कह रहा हूं, इसको बड़े बड़े शब्द रखने से फिर आप डर जाते हैं, इसलिए मैं उनको शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा। बड़े बड़े शब्द, असंप्रज्ञात समाधि, तो फिर आप एकदम से होपलेस हो जाएंगे, फिर कहेंगे कि हमारे बस की बात नहीं। ये तो बड़े बड़े योगियों के लिए बनी है, हमारे लिए नहीं है ये। तो एक सेकंड में आप जो है बैक गियर लगा देंगे। तो इसलिए उन शब्दों को अभी मैं प्रयोग नहीं करना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ समय के लिए एक शांत अवस्था में हमें रहना है, फिर आपको वो भी इनका भी आपको परिचय हो जाएगा। गुण, आत्मा, इन दोनों की प्रकृति, इन दोनों की नेचर को समझना है। हमारे अस्तित्व में दो चीजें काम कर रही हैं, एक है गुण और एक है निर्गुण। तो गुण और निर्गुण के नेचर को समझना है प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में। तार्किक बुद्धि से थोड़ा सुनो इसके बारे में जो लक्षण बताते हैं, लेकिन उस तार्किक बुद्धि से लक्षण जो बताए जाएंगे, उससे आगे यदि आपने स्वयं उसको कीन ऑब्जर्वेशन के द्वारा अनुभव नहीं किया, निर्गुण के और गुण के बारे में जो कुछ आपने शास्त्र में पढ़ा या हम जैसे लोगों से आपने सुना, सुनने के बाद यदि आपने उन संकेतों को संकेत की तरफ नहीं देखा, वो संकेत जिस संकेत के लिए संकेत बन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है समझने की। जो इंडिकेशंस हैं शब्द, और जो इंडिकेटेड जो हो रहे हैं शब्दों के द्वारा, वो है निर्गुण। यहां पर इस प्रसंग में हम बाहर शब्दों का संकेत करके गुण से गुण का संकेत करते ही हैं। जैसे मैंने कहा, पुस्तक की तरफ देखो तो ये जो इंडिकेशन है वो भी गुण में है, और जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो भी गुण के द्वारा गुण की तरफ इशारा कर रहे हैं। पर ये जो गुण हैं ये निर्गुण की तरफ इशारा करते हैं, उसको हमें समझना है। जितने भी शब्द हैं वो गुणमय हैं, और हमारे मन की जो क्रिया है वो भी गुणमय है, हमारी बुद्धि की जो क्रिया है वो भी गुणमय है। तो बुद्धि की क्रियाएं कैसे कैसे हमारे भीतर काम कर रही है, बुद्धि की क्रिया कैसे कैसे चल रही है,
कैसे कैसे मन की क्रिया चल रही है हमारे भीतर, उसको हमें समझना है किसी भी उपाय से, वहां ध्यान देना है हमारे को। ये यदि आप नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो इन शास्त्र, ये जो सत्संग आप करते हैं ना, एक बार आप फिर निराश हो जाएंगे। आप ये कहेंगे कि इतना सुन लिया है, कुछ बनता तो है नहीं, कुछ इससे लाभ तो हमें दिखाई नहीं देता, कुछ परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, फिर आप निराश हो जाएंगे। इसलिए आशावान बनने के लिए सारे शास्त्र, सारे महापुरुषों से, यदि आप एक थोड़ी सी रफ बात बोलूं, कि सभी शास्त्रों से और सभी महापुरुषों से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं, तो ये शास्त्र जिसकी तरफ संकेत कर रहे हैं उसकी तरफ इशारा करना पड़ेगा। शास्त्र संकेत कर रहे हैं किसी चीज की तरफ, किसी अतीन्द्रिय सत्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये काल्पनिक इशारे नहीं है, बिल्कुल हवा में नहीं बोल रहे हैं, ये एकदम सत्य है, सत्य की तरफ संकेत हैं ये। लेकिन हम ध्यान तो दें, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसके लिए हमें ध्यान देना है, और यदि हम समर्थ नहीं हो पा रहे हैं तो प्रार्थना करनी है। उसके लिए एक ही उपाय है मनुष्य के पास, प्रार्थना। दूसरा उपाय नहीं है मनुष्य के पास, प्रार्थना। ये तो जो आप सुन रहे हो तो स्तुति सुन रहे हो, उस सत्य की स्तुति सुन रहे हो। सत्य की स्तुति सुनने से प्रेम पैदा होता है उसके प्रति। फिर यदि आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उसमें सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना बड़ी हमने जो प्रार्थना का अर्थ निकाला है, वो प्रार्थना का जो अर्थ है बहुत ही कारगर है, लेकिन थोड़ा प्रचलित परंपरा से हट करके है। प्रार्थना का अर्थ आपकी जो आवश्यकता है उसको, आपकी जो मांग है, आपकी जो आवश्यकता है उसको सतत अनुभव करते रहें कि मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं। अपने भीतर 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 ही भीतर जिस चीज में आप खोज कर रहे हैं, जो आपके खोज का विषय बना हुआ है, उसके लिए सतत जो आप उसकी प्यास जो अनुभव कर रहे हैं कि मेरे को ये गुत्थी खुलनी चाहिए, ये गुत्थी मेरी सुलझनी चाहिए। तो इस तरह से जब आप जिएंगे तो ये गुत्थी खुल जाएगी निश्चित रूप से। और ये आश्वासन है, बिल्कुल पक्का 100% आश्वासन है। माने आप लोगों को वो धक्के ना खाने पड़े, इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को, बहुत मेरे को दया आती है लोगों को। जब मैं देखता हूं, नौजवान बच्चों को देखता हूं, तो मुझे बहुत ही ज्यादा दया आती है